हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का दौड़ स्कूल में। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। इंग्लिश लैंग्वेज में हम पढ़ेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में, ठीक है ना। तो इंग्लिश लैंग्वेज में इडियम एंड फ्रेजेस ऐसा पार्ट है बेटा, जब आप इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ते हो तो आप इडियम्स एंड फ्रेजेस के वर्ड्स को देख के आप उनके बारे में जान नहीं सकते हो कि हाँ इसका मीनिंग क्या होगा, इसका करेक्ट मीनिंग क्या होगा। ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब आप ऐसे देखोगे तो उनको मालूम चल सकता है। कुछ लगभग बहुत कुछ होते हैं ऐसे कि जिनको देखोगे तो आप मालूम चल सकता है, लेकिन मेनली ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस बनते हैं बेटा कि जिनको आप देखोगे तो आपको मालूम नहीं चलेगा। हाँ, उनके वर्ड से आपको मालूम नहीं चलेगा। आपको एक बार तो सुनना पड़ेगा ही उनके बारे में, या आप सुने होगे या कहीं मतलब आप लिखे होगे या कभी भी आपको रिवाइज होगा तो उसके बारे में दोबारा आपके सामने आता है तो आप इजी से कर पाते हो, ठीक है। तो ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में देखेंगे तो इनको आप नोट डाउन करना और एक इसको याद भी कर लेना बेटा, ठीक है ना। तो एग्जाम में आपके आते रहते हैं ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस। कैसे है देखो, पहला है ऐड फ्यूल टू फायर, ठीक है। ऐड फ्यूल टू फायर मतलब आग में घी डालना। ओके बेटा, ऐड फ्यूल टू फायर मतलब आग में घी डालना। इसका सेंस क्या है? इसका सेंस ये है कि मान लो पहले से आग जल रही है, ठीक है। पहले से आग जल रही है, उसमें घी डालोगे या उसमें कुछ और डालोगे ऐसी जलने वाली चीज, तो वो और ज्यादा भड़केगी, आग भड़केगी और ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये यही कह रहा है, ऐड फ्यूल टू फायर मीन्स आग में घी डालना, समझ रहे हो, और ज्यादा उसको भड़काना। जो चीज पहले से है जल रही है उसको भड़काना। ऐसा होता है कि आपके दो दोस्त हैं, दोनों आपस में बात कर रहे हैं और कुछ बात पे उनसे आपस में ऐसे कहासुनी होती है, ठीक है। तो आप बीच में क्या करते हो, आग में घी डाल देते हो कि उनमें कहासुनी हो रही है, आकर हाँ हाँ तुम गलत कह रहे हो, वो ऐसा कह रहा था, तो बात और बिगड़ जाती है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ऐड फ्यूल टू फायर, ठीक है। ओके बेटा, आग में घी डालना, ऐड फ्यूल टू फायर। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है ऐड ड्रैगर्स डाउन, ठीक है। ऐड ड्रैगर्स डाउन मतलब क्या है बेटा? कट्टर दुश्मनी होना, मतलब आपकी हॉस्टिलिटी है किसी अदर पर्सन से बहुत ज़्यादा, एकदम थोड़ा सा भी आप बात करना नहीं चाहते हो तो आप उसे कहोगे ऐड ड्रैगर्स डाउन। क्या कहोगे बेटा? ऐड ड्रैगर्स डाउन, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका ऐड ड्रैगर्स डाउन मतलब कट्टर दुश्मनी होना। ओके, याद रहेगा, ऐड ड्रैगर्स डाउन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चलें। ठीक है, अगर बेटा आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, अभी 29 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम के नज़रिए से बेटा अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो आपको मैं ये सलाह देता हूँ कि आप अर्जुन बैच ले लो बेटा, ठीक है ना। अर्जुन बैच लेने से क्या फ़ायदा होगा? कोई भी तैयारी करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो एक प्लान वे में तैयारी करते हैं कि हाँ हमें ऐसे चलना है, इस चैप्टर को पढ़ना है, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होती है, ठीक है ना। और क्या एग्जाम में आएगा क्या नहीं आएगा ये आपको, अगर हम लोग क्या है बेटा 4 साल से ऊपर हो गए हम लोग तैयारी करा रहे हैं बच्चों की, ठीक है। और सोचो अगर तैयारी करा रहे हैं तो हमें मालूम चलता है कि हाँ बच्चे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। उस बेस पे तैयारी होती है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा करोगे तो आएंगे एग्जाम में। तो ऐसे एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपका सक्सेस रेट एकदम समझना कि आपका सक्सेस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही है हमारे पास अर्जुन बैच है। अर्जुन बैच में आपको क्या क्या मिलेगा? अर्जुन बैच में आपको मिलेगा वीडियो लेक्चर्स, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, साथ में आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके साथ चैप्टर वाइज टेस्ट होगा आपका, और फिर टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें बेटा आपको ऐड किया जाएगा, और कोई भी डाउट होती है, कोई भी क्वेरीज होती है तो उसमें पूछोगे, अदर स्टूडेंट जो होते हैं जवाब भी देते हैं, आपको उसमें भी फ़ायदा रहेगा, ठीक है ना। तो ये है हमारा अर्जुन बैच। 29 अप्रैल को बेटा आपका एग्जाम है, मन लगा के आप पढ़ाई करो, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, नवोदय विद्यालय के लिए। फिर है नवोदय अल्फा है बेटा, ये 2024 के लिए हमारा कोर्स है। अगर आप नेक्स्ट ईयर अपीयर होना चाहते हो एग्जाम में तो आप क्या है नवोदय अल्फा बैच ले सकते हो। इसमें भी आपका वीडियो लेक्चर्स है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, चैप्टर टेस्ट है और टेलीग्राम ग्रुप इसमें भी है बेटा, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ है अगर आप टेस्ट देना चाहते हो, आपको लग रहा है कि नहीं मैं सिलेबस पढ़ चुका हूँ, मैं अब मुझे देखना चाहिए कि हाँ मुझे कितना आ रहा है, अपने आप को इवेलुएट करना चाहते हो कि हाँ कितना हो पाएगा मुझसे कि नहीं हो पाएगा, तो आप मॉक टेस्ट जरूर ले लो बेटा। मॉक टेस्ट में क्या है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स आपको मिलेंगे, टाइमली टेस्ट होगा आपका, सिलेबस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और रैंकिंग अवेलेबल होगी। तो आपको मालूम चलेगा कि इतने बच्चे एग्जाम दिए हैं, इतने बच्चे टेस्ट दिए हैं, इतने बच्चों में मेरा कितना रैंक आ रहा है।
अगर इतने बच्चों में आपका रैंक मालूम चलेगा तो आप खुद सोचो कि आपको एक गेस होगा कि हाँ मैं अच्छा परफॉर्म कर पा रहा हूँ कि नहीं। पर सर बच्चे वही ना टेस्ट देंगे, तो उसमें अगर रैंक आपको मालूम चलेगा तो कितना अच्छा रहेगा कि 1000 बच्चे दिए हैं, 1000 में मेरा 20 रैंक है, मतलब अच्छा कर रहा हूँ ना मैं, ऐसे कर, ठीक है ना। फिर इसके बाद है बेटा, अगर आप मॉडल पेपर लेना चाहते हो तो हमारे पास है नवोदय का 50 मॉडल पेपर्स हैं बेटा, मॉडल पेपर्स भी ले सकते हो। इसमें क्या है, डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ को, वीडियो सॉल्यूशंस हैं बेटा इसके, जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसके वीडियो सॉल्यूशन आप देख लोगे, ठीक है ना। साथ में सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन होंगे इसके, और हाई सक्सेस रेट है बेटा इसका, बहुत अच्छा सक्सेस रेट है। क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि समझ लो कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे पास है सैनिक अल्फा बैच, ठीक है। सैनिक अल्फा बैच में भी वीडियो लेक्चर्स, एक्सरसाइज, क्वेश्चंस, चैप्टर, टेस्ट और टेलीग्राम ग्रुप है बेटा, इसको ज्वाइन कर लेना। अगर आपको कोर्स रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है तो बेटा 6260388361 पे कॉल करके आप कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और बेटा अगर आप कोड अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कोड अप्लाई करना अल्फ़ा ALPHA अल्फ़ा 10 अप्लाई करना बेटा, आपको 10% की छूट मिलेगी, ठीक है ना। अल्फ़ा 10 कोड अप्लाई करना तो आपको 10% की छूट मिलेगी रेट पे, जो भी कोर्स का रेट होगा, ठीक है बेटा। तो अल्फ़ा 10 ये कोड अप्लाई करना, ऐसे ही लिखना, अप्लाई कूपन कोड अगर देगा तो ये कूपन कोड है, इसको अप्लाई करके आप 10% का छूट ले सकते हो। ओके बेटा, आगे चलें। नेक्स्ट है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। सोचो कि शरीर कैसा है आपका, यंग है, और हेड कैसा है, पुराना है, ओल्ड है। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि वो बहुत समझदार है, कम उम्र में समझदार हो गया ना। शरीर उसका पुराना, दिमाग लेकिन बहुत ज़्यादा एडवांस है, बहुत ज़्यादा, और नहीं बहुत ज़्यादा ओल्ड है, ओल्ड मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला है। तो क्या होगा बेटा, अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना, ठीक है ना। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि वो कम उम्र के होते हैं लेकिन समझदार ज़्यादा होते हैं, तो उनको क्या कहोगे आप कहोगे एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर्स। यंग मतलब समझ लो जवान है, अभी जवान सोल्जर्स पे ओल्ड हेड। ओके बेटा, नेक्स्ट है आपका एन आर्म चेयर जॉब। एन आर्म चेयर जॉब मतलब क्या है कि ऐसा जॉब जिसमें आपको अच्छी सैलरी भी मिल रही है और काम भी अच्छा है, आपको ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे हो। इसे क्या बोलेंगे बेटा, एन आर्म चेयर जॉब, ठीक है। एन आर्म चेयर जॉब, आराम और अच्छी आय वाली नौकरी, क्या बोलोगे, एन आर्म चेयर जॉब। आप जॉब पाओगे, बड़े होगे, और ऐसी जॉब है कि उसमें बहुत आराम है और अच्छा पैसा मिल रहा है, तो आप कहोगे मेरा जॉब कैसा है, एन आर्म चेयर जॉब है, ठीक है, एन आर्म चेयर जॉब। ओके, आगे चलें। नेक्स्ट है बैड ब्लड, ठीक है। बैड ब्लड का मतलब है बेटा दुश्मनी, किसी से दुश्मनी होती है तो वो मेरा बैड ब्लड है, दुश्मनी है, उससे मेरी दुश्मनी है, बैड ब्लड, ठीक है ना। आप सोचो बैड ब्लड मतलब क्या सोचोगे, हाँ। तो आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में मालूम चलना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। और क्या, बेड ऑफ रोजेस, ठीक है। बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या है, आनंद से भरपूर। मैं कहूँगा कि बेटा आप में से एक स्टूडेंट ऐसा है कि उसकी लाइफ में उसकी लाइफ बेड ऑफ रोजेस है, मतलब आनंद से भरपूर है। बेड किसका, रोज़ का, गुलाब के फूल का। अगर बेड होगा तो सोचो कितना अच्छा है, कितना उसमें आराम रहेगा। तो ऐसे करके इसको याद कर सकते हो, बेड ऑफ रोजेस मीन्स आराम से भरपूर, ठीक है, आराम से भरपूर। समझ में आ रहा है। ओके बेटा, नेक्स्ट है बेड ऑफ थ्रोन्स। बेड ऑफ थ्रोन्स का मतलब क्या है कि दुख एवं तकलीफ से भरपूर। रोज था, यहाँ थ्रोन्स है, थ्रोन्स का मतलब है आपका तकलीफ, समझ लो, बेड ऑफ थ्रोन्स और बेड ऑफ रोज, ठीक है, तो तकलीफ होगा यहाँ। आगे चलें। नेक्स्ट है बेटा ब्रेक दी आइस। हाँ, ऐसा था आपके फैमिली वाले पूरे बैठे हुए थे, आपके पापा समझा रहे थे कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, या आपके बड़े भाई कोई समझा रहे थे, और बीच में सब कुछ शांत है, फिर सब कुछ चुप हो गए। अब बीच में आप बोले नहीं ऐसा नहीं होगा, ब्रेक दी आइस, चुप्पी तोड़ना। सब कोई चुप था और बीच में आपने बोल दिया नहीं ऐसा नहीं होगा, तो चुप्पी आप तोड़ दिए। तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, ब्रेक दी आइस। क्या बोलेंगे, ब्रेक दी आइस। सब शांत थे, माहौल पूरा इन्वायरमेंट वहाँ का शांत था, और आपने चुप्पी तोड़ दी, ब्रेक दी आइस किया, चुप्पी तोड़ दी। समझ रहे हो, ब्रेक दी आइस। नेक्स्ट है डार्क हॉर्स, जो अप्रत्याशित रूप से जीते। मैंने डार्क हॉर्स किसे बोलते हैं बेटा, जैसे मान लो कि इंडिया और पाकिस्तान की, इंडिया और साउथ अफ्रीका की क्या हो रही है, इंडिया और साउथ अफ्रीका की मैच हो रही है, ठीक है बेटा।
दोनों मैच खेल रहे हैं, और क्या हुआ कि साउथ अफ्रीका वाले अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बाद में लास्ट में जाके बहुत अच्छे से खेले और जीत गए, तो उन्हें हम कहेंगे डार्क हॉर्स। जो जीतने मतलब उसका ये नहीं था सेंस कि वो जीत जाएगा, लेकिन इतनी कमज़ोर टीम थी लेकिन वो जीत गई लास्ट में, तो उसे बोलेंगे डार्क हॉर्स। ठीक है, जो अप्रत्याशित रूप से जीत ले, मतलब जो जीतने लायक ना हो या जिसमें ऐसा हो कि ऐसा चांसेस ना हो उसके जीतने के, लेकिन वो जीत ले, उसे बोलेंगे डार्क हॉर्स। तो कैसी टीम है? दक्षिण अफ्रीका की डार्क हॉर्स है। कैसी टीम है? डार्क हॉर्स है, ऐसे कहोगे। नेक्स्ट है फ्रॉम हैंड टू माउथ। ठीक है, फ्रॉम हैंड टू माउथ, इतना ही दूर, हैंड टू माउथ, कोई चीज़ ला रहे हो हैंड से माउथ तक, हाथ से मुंह तक, इतना ही जिंदगी है, तो इसे क्या बोलेंगे बेटा? सिर्फ गुजारा भर का। आपकी सैलरी कैसी है? मैं बोलूँगा बेटा आपकी सैलरी इतनी है कि हैंड टू माउथ ही काम चल पाता है, तो हैंड टू माउथ मतलब सिर्फ गुजारा भर का चल पाता है, हैंड टू माउथ। सोच लो इतना ही डिस्टेंस, बहुत कम, गुजारा भर का काम चल जाता है बस। ठीक है ना, काम चल जाता है गुजारा भर का। ओके बेटा। गेट इनटू हॉट वाटर, क्या हुआ कि आप चल रहे थे और गर्म पानी में गिर गए, गर्म पानी में फंस गए, तो क्या कहो? गर्म पानी में फंसे तो मतलब आपको दिक्कत होने लगी, आपको प्रॉब्लम होने लगी, वही है। क्या है गेट इनटू हॉट वाटर? मतलब क्या है बेटा? समस्या में फंसना, प्रॉब्लम्स में फंसना, कि अब प्रॉब्लम्स होने लगी, कुछ ऐसा हुआ, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, गर्म पानी आपके ऊपर गिर गया, समझ लो हॉट वाटर गिर गया, क्या होगा? आपको दिक्कत हो जाएगी, एकदम प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे गेट इनटू वाटर मतलब है प्रॉब्लम में फंसना। ठीक है ना, गेट इनटू वाटर, गर्म पानी में ही गिर गए, प्रॉब्लम में ही फंस गए हो आप। नेक्स्ट है फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का मतलब क्या है बेटा? कि आप जैसे ऑफिस में काम कर रहे हो, ठीक है, आप ऑफिस में काम कर रहे हो और एक दिन ऐसा हुआ कि आपने बताया नहीं कि हाँ मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा, और आपने लीव ले लिया। ठीक है, किसी को इन्फॉर्म नहीं किया कि मैं लीव ले रहा हूँ, लीव ले लिया, तो क्या कहेंगे? बिना सूचना के अनुपस्थित होना, लीव लेना, बिना इन्फॉर्मेशन के लीव लोगे तो उसे बोलेंगे फ्रेंच लीव। हाँ, फ्रेंच लीव। ठीक है, ओके बेटा। नेक्स्ट है गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं कि उनको बोलने की कला होती है, स्पीकिंग टैलेंट ऑफ स्पीकिंग होता है उनके पास, कि उनसे बात करोगे आप तो ऐसे बात करेंगे कि घुमा फिरा देंगे आपको मतलब समझ लो आपको जीतने नहीं देंगे बात में। कुछ भी उनकी गलती भी रहेगी तो कहेंगे नहीं ऐसी बात नहीं थी, हमने तो बहुत ट्राई किया था, ऐसे वैसे लपेट के वो आपको हरा देंगे, तो उसे बोलेंगे गिफ्ट ऑफ द गैब। मतलब कैसा? टैलेंट फॉर स्पीकिंग, उसके पास ऐसा टैलेंट है कि वो बोलता है तो बहुत अच्छे से बोलता है, टैलेंट है उसके पास। ठीक है ना, तो क्या कहेंगे? गिफ्ट ऑफ द गैप, मतलब टैलेंट फॉर स्पीकिंग। नेक्स्ट है बेटा फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर, देखो अगर फिश है, मछली कहाँ रहती है बेटा? पानी में रहती है। अगर मछली को, फिश को पानी से बाहर निकाला जाएगा तो क्या होगा? दिक्कत होगी ना, ट्रबल में आएगी ना, तो वही है बेटा वंस यूजुअल एंड क्या आउट ऑफ वंस यूजुअल एंड कंफर्टेबल प्लेस। ऐसा हुआ है कि आपको बहुत कंफर्टेबल प्लेस पे थे, बहुत अच्छे से थे, लेकिन कुछ दिक्कत हुई, आपको अब दिक्कत होने लग रही है, आपका कंफर्टेबल जोन हटा दिया गया। आप घर पे थे, बहुत अच्छे से सो रहे थे, ठीक है, नवोदय में गए या सैनिक स्कूल में गए, वहाँ आपको दौड़ाया जा रहा है, वहाँ एक्सरसाइज कराया जा रहा है, आपको रेगुलर क्लास जाना, घर पे थे तो उतना नहीं जाना पड़ रहा था, तो क्या होगा बेटा? आप फिश आउट ऑफ द वाटर आ जाओगे। समझ रहे हो? फिश आउट ऑफ वाटर हो जाएगा, क्योंकि फिश वाटर में था तो बहुत आसान से था, घर पे था तो बहुत आसान से थे, बहुत अच्छे से थे, लेकिन जब नवोदय में गए या सैनिक में गए तो वहाँ जाने के बाद आपको रन कराया जा रहा है, वहाँ आपको बहुत परेशान किया जा रहा है, आपको मुझे परेशान किया जा रहा है, लेकिन वो डेली रूटीन रहेगी आपकी। ठीक है ना, रूटीन में क्या रहेगा? उठना है, नाश्ता करना है, नहीं उठना है, रन, आपको एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज करने के बाद फिर आना है, फिर नहा धो के फिर आपको ब्रेकफास्ट के लिए जाना है, ब्रेकफास्ट के बाद फिर आओगे, फिर आप स्कूल में जाओगे, स्कूल के ऐसे मतलब एक रूटीन रहेगा प्रॉपर। ठीक है, तो उस रूटीन में आपको रहना, तो कहोगे मैं बहुत प्रॉब्लम में पड़ गया, घर पे तो आराम से सोता था, मम्मी खाना दे देती, यहाँ तो जाना पड़ेगा, अपना बर्तन खुद धुलना पड़ेगा, क्या क्या नियम होंगे। ठीक है, तो इसे कहेंगे बेटा फिश आउट ऑफ वाटर। ठीक है, मछली पानी से बाहर आ गई है बेटा। हाँ, नेक्स्ट है क्राई फॉर द मून। अब क्या होगा कि आप कहोगे कि मुझे ये ऐसी चीज़ चाहिए कि जो मिल नहीं सकती है। क्राई फॉर द मून मतलब मून के लिए कोई रो रहा है कि चांद चाहिए मुझको, तो मून के लिए कोई रो रहा है बेटा, तो बताओ मून मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है ना, तो इसे बोलेंगे क्राई फॉर द मून का मतलब है आस्क फॉर द इम्पॉसिबल, ऐसी चीज़ मांगना, ऐसी चीज़ कि जो इम्पॉसिबल हो,
उसे क्या बोलेंगे बेटा, आस्क फॉर इम्पॉसिबल। क्या बोलेंगे, आस्क फॉर इम्पॉसिबल। ठीक है ना, आस्क फॉर इम्पॉसिबल। ठीक है, ठीक है बेटा, इतना ही रखते हैं। इनमें से देखना, सभी को नोट डाउन करना, एक बार रिवाइज जरूर करना, तब आपको मालूम चलेगा कि कैसे, मतलब इडियम्स एंड फ्रेजेस जो ये देखे हो ना वो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है ना, कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इतना ही रखते हैं बेटा, मन लगा के पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। ठीक है ना, ठीक है, बाय।